तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं, पुलिस यहाँ पर पूरा मौजूद है कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े। कलेक्टर भी साथ हैं, एक बार हम उनसे फिर भी बात कर लेते हैं। सर, ये तो लंबा समय हो गया है, कल रात से लेकर आप तक अभी तक लगातार देख रहा हूँ आप यहीं पर मौजूद है। कब ये जो स्टैंड ऑफ होगा या बातचीत का स्तर क्या है, बातचीत हो पा रही है आप लोगों की? अभी ये उनका निजी कार्यालय है जी। निजी कार्यालय में रहते हैं, हमें दिक्कत नहीं। हम लोग इस पे नज़र बनाए रहते हैं कि हमारा जो नेशनल हाईवे है या नेशनल प्रॉपर्टीज़ है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, उसको कोई नुकसान ना हो, और जैसे रेलवे ट्रैक है उस पर नुकसान ना हो। बाकी वो विरोध करे, वो पथराव की स्थिति हमने देखी ना। आप पथराव के लिए हम सख्त रहेंगे। अब प्रशासन सख्त है, अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत कार्रवाई होगी। तो कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात नहीं चल रही कि कोई? हमने जारी किया है अभी 144, जिसको पहले कहते थे, जो कि अभी इसके सामने 144 लगा दिए, जिसको अब बीएनएस की धारा 163 में होती है, वो लगा दिया गया है। अब हम 5 से ज्यादा अगर बाहर, मैंने निजी जगह पे नहीं लेकिन पब्लिक जगह पे 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होंगे और अशांति भंग करने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये दतिया कलेक्टर हैं स्वप्निल वानखेड़े जी, जिन्होंने बताया कि अब 163 बीएनएस की धारा, जो पहले 144 हुआ करती थी दतिया में, उसे लागू करा दिया गया है। और इसके बाद अब अगर ये सार्वजनिक रूप से बाहर 5 से ज्यादा लोग जो है अगर इकट्ठे होंगे तो उन्हें प्रतिबंधात्मक धाराओं में अरेस्ट किया जाएगा। बड़ी खबर इंडिया टीवी के माध्यम से ये अब आ रही है। कलेक्टर ने अभी बिल्कुल इंडिया टीवी से बात करते हुए आदेश जो है वो लगा दिया है। 144 जहां 5 से ज्यादा लोग समूह में इकट्ठे नहीं हो सकते थे, जो अब बीएनएस की धारा में तब्दील होकर 163 हो गया है, यानी धारा 163 लगा दी गई है। यही वजह है कि अब जो भीड़ एकदम से जो है छटनी चालू हो गई। अभी भी लोग हैं, हम फिर भी बात कर लेते हैं। भैया, एक क्यों, काय के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या है मांग? हमारा कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी से टिकट क्लियर हुआ है वो सही नहीं हुआ, और माननीय जी नरोत्तम मिश्र जी को टिकट मिलना चाहिए था। गद्दावर नेता है पुराने, और सरकार के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया है, और ये टिकट जो दिया गया है ये सही नहीं है। इस बीजेपी के कार्यकर्ता? जी, मैं बीजेपी से कार्यकर्ता। बीजेपी आपकी पार्टी ने जब दे दिया है एक आशुतोष तिवारी को, तो आपको उनका साथ देना चाहिए। जी, आशुतोष तिवारी का यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है। आशुतोष तिवारी को यहाँ पर जनता भी नहीं जानती है, और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया के लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग उनके एहसानमंद हैं, इसलिए हमको टिकट शाम तक वापस चाहिए। शाम तक नहीं तो क्या करेंगे अगर शाम तक टिकट वापस? बहुत बड़ा आंदोलन होगा और कार्यकर्ता बहुत जनसंख्या में इकट्ठा होगा। इसके लिए हम आगे और भी कुछ योजना बना सकते हैं। ये प्रेमाइसिस बीजेपी का कार्यालय है, फिर ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जो उनकी डेडलाइन थी, अगर शाम तक नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन होगा। और इस आंदोलन होने तक ये जो आपको कानून व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए जो पुलिस और प्रशासन की कंबाइंड टीम एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में दिखाई दे रही है, बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रात से जो भीड़ है लगातार उग्र हो रही है, कहीं पथराव की स्थिति। कुल मिलाकर के जो अनुराग, जो हमने आपकी रिपोर्ट सुबह के देखी, साफ उसमें दिखाई दिया कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने अच्छा खासा बवाल काटा, NH-44 को जाम कर दिया, जो सुबह जाकर के खुल पाया। पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए, और अब हालात जाके थोड़े बेहतर हुए हैं। जो सुबह तस्वीर आपने दिखाई थी वो काफी चिंताजनक थी। बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।